क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे हमारे CHSL के PYQs, ठीक है। और ये टोटल अगर पार्ट की बात करूँगा मैं तो 23rd आपको पार्ट देखने को मिल जाएगा CHSL के लिए। कितने में से? 36 में से, ठीक है। ऑलमोस्ट 13 रह जाएंगे अगर ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। तो आपको पार्ट्स बाय पार्ट्स जो है मैंने एक पर्सनल मेरे नाम से बना रखा है राजवीर सिंह ऑफिशियल। वहाँ पे आपको पार्ट्स बाय इंक्लूडेड जो है पार्ट, कैसे कहूँ मैं इसको, चारों शिफ्ट, एक दिन के चारों शिफ्ट उसमें कंबाइंड आपको मिल रहे हैं वहाँ पे। और CGL का वहाँ पे मैंने डाल दिया है 12 वीडियोस में, ठीक है। 12 तिये 36, यानी कि एक दिन में 3 शिफ्ट हो रहे थे CGL के, तो इसके 9 चौके 36, इसके 9 वीडियोस में आ जाएंगे। 3 वीडियो आपके ऑलरेडी जा चुके हैं यूट्यूब पे, ठीक है। अच्छा, फेसबुक पेज जो है स्किल IQ एजुकेशन का, वहाँ पे दोनों जाते हैं, आपके लॉन्ग वीडियोस भी जाते हैं, 4 वाले 3 वाले CGL CHSL, और आपका सिंगल वीडियो भी जाता है। फेसबुक के पे इतनी एजुकेशन की रीच नहीं होती, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो 8 जुलाई की 3rd शिफ्ट की हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, ये कहता है कि ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है कि कौन से सेगमेंट में आपको ग्रामेटिकल एरर दे रखी है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, इन दिस कोल्ड वेदर देयर इज नथिंग लाइक गुड कप ऑफ टी। नहीं, यहाँ पे आप जो है गिनने योग्य चीज है ना, कप है ना, तो लाइक आ गुड कप ऑफ टी आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो। तो ऑप्शन कौन से में गलती है? लाइक गुड, लाइक आ गुड, तो ये कहोगे लाइक आ गुड, तो आप यहाँ पे कहोगे ऑप्शन नंबर C में आपकी जो है आप गलती कहोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर C में, ओके, ठीक है। ज़्यादा डिस्कशन बनता नहीं भी नहीं था इसके बारे में। अच्छा, फिर आता है पार्ट्स दे रखे हैं, अगेन आपको ऐसे ही स्प्लिट करके पार्ट्स दे रखे हैं, और फिर आपने उनमें ग्रामेटिकल एरर एक तरीके से ढूंढना है, और फिर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। देयर इज एन क्वाइट, ये हो गया, यहीं पे है आपकी गलती। देयर इज अ क्वाइट स्ट्रीट, एक शांत गली बोल सकते हो। क्वाइट स्ट्रीट डाउन द लेफ्ट एंड यू कैन यूज फॉर योर डांस प्रैक्टिस, पार्टिसिपेट नहीं प्रैक्टिस, ओके। तो आप वहाँ पे किसकी बात कर रहे थे हम लोग, किसकी? देयर इज एन क्वाइट, ये रहा, देयर इज नहीं आ क्वाइट आप जो है यहाँ पे कहने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3rd क्वेश्चन आता है, अगेन उसी तरीके का क्वेश्चन है, 4 सेगमेंट्स में तोड़ रखा है यहाँ पे सेंटेंस को, लेकिन ग्रामेटिकल एरर ही हम लोगों ने ढूंढना है। द जनरल्स एड्रेस वॉज अप्लाउड्स बाय ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑफ द सोसाइटी हो सकता है, ऑफ द सोसाइटी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी स्पेशल सोसाइटी की यहाँ पे एक तरीके से बात एक तरीके से नहीं की जा रही है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, फिर क्या, अरे भाई सामने बगल में छोरो शहर में ढिंढोरो, है ना, वो वाली बात होगी ना, राजस्थानी में बोल दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो, वॉज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस कैसे लगा दिया, ये तो गलत कर दिया ना, ठीक है ना, ये गलत कर दिया। और फिर यहाँ पे देख रहे हो आप लोग बाय लिख रखा है, बाय के बाद जो भी काम हो रहा है वो यहाँ पे लिख रखा है इसके द्वारा, ये यानी कि अगर इसका मैं एक्टिव सेंटेंस बनाने के लिए जाऊं तो ये ऑब्जेक्ट होगा और ये सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका वॉज वर प्लस के वर्ब का 3rd फॉर्म ये हो जाएगा आपका प्रॉपर। तो अप्लाउडेड यहाँ पे होना चाहिए, तो गलती कहाँ पे है भैया? अप्लाउड्स में है गलती, अप्लाउडेड यहाँ पे आपको देखने को मिलना चाहिए, तब आपका ये सही होगा, ठीक है, नहीं तो ये गलत ही है। अच्छा, फिर क्वेश्चन अगेन आपको एक और देखने को मिलता है, डिवाइड कर रखा है 4 पार्ट्स में, सेम एज यूजुअल जो लास्ट क्वेश्चन किया उसमें भी ग्रामेटिकल एरर ढूंढी थी, इसमें भी ढूंढना है। ए पार्ट ऑफ एन एप्पल इज रूटन, एप्पल से पहले एन लगाते हैं, हाँ लगाते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हो जाएगी यहाँ पे, हाँ लगाते हैं एप्पल से पहले एन, लेकिन गलती फिर भी यहीं पे है, ऑफ एन में गलती है, ऑप्शन नंबर A में। क्यों गलती है? क्योंकि उस एप्पल की बात की जा रही है जो रोटन हो चुका है, तो वो क्या हो गया? पर्टिकुलर, ठीक है,
पर्टिकुलर जो है सेंस में या पर्टिकुलराइज्ड सेंस में उस चीज़ को यूज़ कर रखा है तो वो स्पेशल हो गया, तो इसलिए इससे पहले एन न लगा के द लगाएंगे। ए पार्ट ऑफ द एप्पल इज रूटन, ठीक है, किसी स्पेशल एप्पल के पार्ट की बात कर दी ना, तो इसलिए यहाँ पे ऑफ एन में एन नहीं आएगा। आर्टिकल की गलती आप इस जो है क्वेश्चन में एक तरीके से बोल सकते हो। पीडीएफ चाहिए सर मेरे को, तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी। अच्छा सर मेरे को वोकैब तैयार करनी थी एक, तो इसमें आपके OWS हो गए, ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स हो गए, स्पेलिंग टेस्ट हो गए, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है अभी तक ब्लैक बुक की ज़बरदस्त जो है सीरीज़ आपकी स्किल IQ एजुकेशन पे भी पड़ी है, लेकिन आपको एंटोनियम सिनोनियम से लेके और बेहतर तरीके से सीरीज़ आपको शिक्षा और अध्ययन चैनल पे मिलेगी। अपना दूसरा चैनल है, कम्युनिटी में कहीं ना कहीं टैग मिल जाएगा, या वैसे भी सर्च करोगे शिक्षा और अध्ययन बाय राजवीर सिंह सर या बाय राजवीर सिंह, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर आ गया भाई हमारा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट हमारा क्या कह रहा है, क्लोज टेस्ट की भी सुन लेंगे, क्या कह रहा है, सुननी पड़ेगी, सुननी क्यों नहीं पड़ेगी। क्लोज टेस्ट में डायरेक्शन दे रखी है कि 5 से 9 तक आपके क्वेश्चन होंगे। ये किसके ऊपर बेस्ड है, थोड़ा सा पढ़ते ही पता चल जाएगा। ट्रीज प्रोवाइड सो मैनी बेनिफिट्स डैश आवर एवरीडे लाइव्स। जो ट्रीज हैं वो हमें बेनिफिट देते हैं, किस चीज़ में बेनिफिट देते हैं, किस चीज़ में बेनिफिट देते हैं ट्रीज हमारे। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, प्रेपोजिशन जो है एक तरीके से हम लोगों ने भरनी है, तो किस चीज़ की बात कर रहा है, तो इनकी कह दो ना, बेनिफिट्स इन आवर एवरीडे लाइफ, है ना। हमारा जो दैनिक जीवन होता है उसमें जो है ट्रीज जो है बहुत जो है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फ़ायदे, चीज़ें नहीं फ़ायदे जो है हमें प्रोवाइड एक तरीके से करते हैं। अच्छा फिर क्या कहा इसने, फिर कहा दे फिल्टर क्लियर एयर, प्रोवाइड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, हेल्प डैश क्लाइमेट चेंज एंड क्रिएट होम्स फॉर thousands of species of plants and animals। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसने कहा कि वो फिल्टर करते हैं एयर को, ये प्रोवाइड का सब्जेक्ट ये दे है, इस हेल्प का भी सब्जेक्ट दे है, क्लाइमेट चेंज की बात नहीं कर रहा, क्रिएट होम, क्रिएट का भी, क्लाइमेट का भी वैसे सही बात है, नहीं क्लाइमेट नाउन है, इसका क्रिएट का भी, तो ये सब जो है क्या है, इनका सब्जेक्ट दे है। दे कौन है, पेड़ है, ट्रीज है, तो वो जो है फ्रेश एयर ये सब चीज़ें जो है प्रोवाइड करवाते हैं। तो कब करते हैं, क्राइब करते हैं, क्रस्ट करते हैं या कट करते हैं। कट नहीं करते, क्राइस्ट नहीं करते, क्रिब नहीं करते, वो कब करते हैं। कब करने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को या किसी भी ऐसी चीज़ को थोड़ा सा लिमिट या फिर कंट्रोल एक तरीके से करना, है ना। जैसे यहाँ पे आप कंट्रोल लगा सकते हो इसके लिए, ठीक है, कंट्रोल या कर्ब, मतलब जो क्लाइमेट चेंज है ना उसको कंट्रोल करता है, हेल्प करता है उसको कंट्रोल करने में। कौन, पेड़ करते हैं, हेल्प करता है, नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, ये सब जो है हम बातें इसके लिए बोल सकते हैं। अच्छा फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, फिर हम लोग कह सकते हैं कि अगला फिलअप आया हमारा, डैश अ बिलियन ट्रीज कैन हेल्प सेव द अर्थ फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो है पेड़ों की बात की जा रही है जो हमारे किसको, हमारे जो है क्लाइमेट चेंज को और बायोडाइवर्सिटी लॉस जो हो रहा है हमारा, उसको एक तरीके से वो रोक सकते हैं। तो प्लांटिंग करके रोक सकते हैं हम लोग। तो जिरंड के रूप में आप यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आप प्लांटिंग यहाँ पे रखो और ये जिरंड होगा हमारा, ठीक है। तो प्लांटिंग रखो, ये सब तो बाकी के ऑप्शंस को फिल करने के लिए ले रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा आगे हम लोग क्या कह सकते हैं, आगे कह सकते हैं हम लोग व्हेन वी रीस्टोर, जब हम रीस्टोर करते हैं, एंड डैश करते हैं क्रिटिकल फॉरेस्ट्स को, वी रिमूव कार्बन एंड सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी। जब हम क्या करते हैं, जब हम रिस्टोर करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं या कंजर्व करते हैं या सैबोटेज करते हैं या फिर कर्टल करते हैं, कंजर्व करते हैं, कंजर्व, जब हम कंजर्व करते हैं मतलब बचाते हैं क्रिटिकल फॉरेस्ट्स को, जो हमारे फॉरेस्ट जो लगातार एक तरीके से हम उनकी इतनी वैल्यू नहीं कर रहे, वो जो है लगातार डिक्लाइन पोजीशन में हमारे जो फॉरेस्ट है वो जा रहे हैं,
बोल रहे हैं बार बार कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पेड़ लगाओ, इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है, तो वो वही चीज़ है। तो इसके लिए ज़रूरी है, और वो उनको हम अगर कंजर्व करके रखेंगे तो हम वो जो है हमारे लिए कार्बन तो रिमूव करेंगे और सपोर्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी को स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से आप लोग याद रखने योग्य जो है वर्ड के रूप में ले सकते हो। उसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं, उसके बाद कह सकते हैं अ बिलियन इज अ बिग नंबर, मतलब लाखों में जब पेड़ लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, बट वी नो वी कैन डू इट टुगेदर। लेकिन हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर हम साथ एकला चालो रेत गांधी जी ने दिया था ना, तो वो वाली बात हो जाती है। लेकिन जब हम लोग साथ में मिलके काम करेंगे तो साथ साथ में और लोग भी होंगे, सोसाइटी में अवेयरनेस जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। डैश द प्लैनेट बाय प्लैनेट मतलब इट मीन्स अर्थ को हम लोग बोल सकते हैं बाय प्लांटिंग योर ट्री टुडे, है ना। दिस कैन प्रोटेक्ट और रिस्टोर फॉरेस्ट फॉर फ्यूचर। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो चीज़ अगर हम करेंगे, हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं, सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं, सस्टेन के रूप में ले सकते हैं, डेनिग्रेट के रूप में ले सकते हैं। देखो सबसे पहली बात क्या है, बहुत सारे पेड़ हमने अगर लगाने हैं, लेकिन हमें पता है कि हम लोग अगर साथ में मिलके करेंगे तो ये चीज़ हो सकती है। तो उसके साथ साथ जो प्लेनेट है हमारा, उसको हमें क्या करके रखना है, उसको हमें सस्टेन करके रखना है। मतलब एक तरीके से उसको हमने क्या करना है, बचाना है। सस्टेन द प्लेनेट बाय प्लांटिंग योर ट्री टुडे, है ना। हम लोग सस्टेन कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं अपने प्लेनेट को, प्यारे से प्लेनेट को जिसके ऊपर जीवन है, और प्लांट कर सकते हैं। प्लांट करके ट्री आज से ही शुरू कर सकते हैं, और ये जो है प्रोटेक्ट करेगा, रिस्टोर करेगा फॉरेस्ट को हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए। ओके, तो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था पीछे कि बहुत मतलब एक तरीके से नॉट ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये हमारे आपको पैसेज देखने को मिलते हैं, है ना। इससे हमें एक सीख भी मिलती है अगर हम लोग ले रहे हैं तो। बाकी सब लोग एक एग्ज़ाम की दृष्टि से ही देखते हैं चीज़ों को, है ना, जो कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि देखना चाहिए कि हमें प्लैनेट के बारे में भी सोचना चाहिए, और सब स्पीसीज़ के बारे में भी थोड़ा बहुत, अगर हमारे पास कुछ समय है तो। वैसे आज के टाइम पे समय नहीं है, अगर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सको कि समय कितना है लोगों के पास, दोगे? लॉजिकल का एंटोनियम बताना है, आप लोग बता सकते हो। सबटल लॉजिकल तो देख लो पहले क्या होता है ना, तो बाकी तो चीज़ें फिर ही करेंगे। ओके, तो लॉजिकल का मतलब क्या होता है, तार्किक, तर्क देकर किसी की चीज़ के ऊपर। सबटल क्या होता है, सबटल होता है सूक्ष्म, बिल्कुल छोटी जो चीज़ होती है। रैंडम का मतलब क्या होता है, रैंडम का मतलब होता है ऐच्छिक, ऐच्छिक बोल सकते हो, इच्छा के अनुसार, ठीक है, ऐच्छिक बोल सकते हो। इलॉजिकल मतलब जिसमें तर्क ही नहीं है, अतार्किक बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। अतार्किक क्या बताना था, एंटोनियम। इलॉजिकल बता दो आप इसका एंटोनियम, ठीक है। रीजनेबल, जिस चीज़ के पीछे कुछ मतलब कारण हो सकते हैं कि ये चीज़ ठीक है या उचित है, सही है ये चीज़, ठीक है। ओके, कई बार ये बोल देते हैं कि ये तो रीजनेबल प्राइस है, मतलब इस प्राइस, इस इतने तक तो ये चीज़ ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं देखने को मिल रही है, तो आप इसको ले सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है दिए गए ईडियम का। तो ईडियम दे रखा है वेयर द शू पिंचेस। शू पिंचेस कहाँ हैं, इस तरीके से कुछ आप जो है देख सकते हो। शू पिंचेस मतलब क्या है कि देखो शू में पिंच कहाँ से हो रही है, वो हमें चूंटी बोलते हैं हरियाणा में इसको, मतलब वो हमें पिंच कहाँ से कर रहा है, ठीक है, जूता। तो क्या मतलब कठिनाई वाले सतर की बात की जाती है, कठिनाई वाला सतर, ठीक है, कठिनाई महसूस करना भी आप इसका एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। वेयर द शू हर्ट्स, unknown paths, difficult roads, where the difficulty lies. Yes, this is the right option, the fourth one, है ना, कि जो कठिनाई है वो कहाँ पे है, जो दिक्कत है, परेशानी है वो कहाँ पे है, ये नहीं होगा। शू कहाँ से हर्ट कर रहा है, ये नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इसके लिए आप जो है ब्लैक बुक की सीरीज देख सकते हो, बना रखी है वो। आई बटन में इधर उधर कहीं पे ये भी यहाँ पे आ रहे होंगे 4-5 वीडियो, 5 वीडियोज़ के यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। आई बटन में प्लेलिस्ट लगाता हूँ मैं पूरी की पूरी, आप उनको चेक करके देख लिया करो, काम किए तो देख लिया करो, नहीं तो छोड़ दिया करो।
मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट करना है जो हमारे ऑप्शंस में एक तरीके से दे रखा है, ठीक है। ही हैज़ ग्रोन के हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इनटू ए ब्यूटीफुल यूथ, ही के साथ ब्यूटीफुल नहीं लगा सकते आप, ही के साथ क्या लगाओगे, हैंडसम लगाओगे। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, इनटू ए, अब देखो इसमें इनटू है, इसमें इन है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन इन दो के बीच में क्लैश चलेगा, ए और सी के बीच में, ठीक है। ए और सी के बीच में आपका क्लैश चलेगा, तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसमें हम कहेंगे इनटू, इनटू ही कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए कहेंगे, इन ए हैंडसम यूथ नहीं कह सकते आप, इनटू ए हैंडसम यूथ जो है कहेंगे। आसान था, थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, आसान भी था। अच्छा, स्पेलिंग एरर पूछ रखा है, 4 जो है सेगमेंट में आइडेंटिफाई करना है कि कौन से में स्पेलिंग एरर है। टू सबमिट, ठीक है। आर रिपोर्ट ऑन द रिसेंट फायर एक्सीडेंट डन, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आ हाई लेवल कमेटी, ये बात आपको देखने को मिली ना कमेटी की, यहाँ पे डबल टी आना चाहिए था, यहाँ पे डबल टी आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी में आपकी गलती है, हैज़ बीन फॉर्म्ड, ये बिल्कुल ठीक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त जो है क्वेश्चन होता था ये, एसएससी का भी, बैंकिंग का भी, एनडीए ने भी काफ़ी पूछा है इस स्पेलिंग को, ठीक है। अच्छा, और क्या कहूँ मैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी आया है इसमें आपका, ये क्या बोलते हैं, डीएसएसबी में भी काफ़ी देखने को मिला है। अच्छा भाई, और क्या बताऊँ मैं, हमारे यहाँ पे कम होते थे एग्ज़ाम्स एचएसएससी के, हरियाणा के, ठीक है। अच्छा, और मैं किस किस में बताऊँ, बहुत वेटेज रहा है इस स्पेलिंग का, इस स्पेलिंग ने रूल किया है एक टाइम पे कि स्पेलिंग में हर तीसरे एग्ज़ाम में कमेटी की स्पेलिंग पूछी जाती थी। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन सेगमेंट को नीचे दिए गए सेंटेंस से। वी आर डेकोरेट, ना भाई, वी आर डेकोरेटिंग, वी आर डेकोरेटिंग, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। ऑप्शन नंबर सी आप कह दो, द लिविंग रूम एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट मतलब एट प्रेजेंट, ओके। ये चीज़ तो देखी ही नहीं, इसमें ही देखने में आपका बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग। स्टमक स्लीपर्स वर rated as being more gregarious and uncomfortable with the criticism, criticism ही है ना, हाँ बिल्कुल है भाई, क्रिटिसिज्म ही आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके के, वैसे सोता मैं भी ऐसे ही हूँ, पेट के बल जो लोग सोते हैं, पेट के बल जो लोग सोते हैं ना, उनके बारे में बात की जा रही है कि जो पेट के बल सोते हुए व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादातर मिलनसार होते हैं और आलोचना से जो थोड़े से असहज एक तरीके से हो जाते हैं। नहीं, मैं तो नहीं होता आलोचना से असहज, मैं तो कितनी बार आपको बोला है कि क्रिटिसिज्म एक पॉजिटिव वर्ड होता है, आलोचना को मैं एक पॉजिटिव वर्ड मानता हूँ, होता भी पॉजिटिव ही है, मैं क्या मानूंगा, और वैसे भी मानता भी हूँ मैं पॉजिटिव इसको, ठीक है। तो इसका एक पॉजिटिव मीनिंग निकलता है। अगर आपने गलती कर रखी है तो मान लो, दिक्कत क्या है, परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कोई गलती कर दी तो आप मान लो उसको, दिक्कत क्या है उसमें। तो भैया यहाँ पे आपका क्या ढूंढना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को ढूंढना है और फॉलोइंग सेंटेंस में सेलेक्ट करना उस ऑप्शन को जहाँ पे करेक्ट उसकी स्पेलिंग दे रखी हो। ये है GREGREGARI, ये स्पेलिंग सही है और ये स्पेलिंग गलत है, बस टेंशन नहीं लेने का। ये वाला स्पेलिंग आपका गलत लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे सही लिखा हुआ है। अच्छा, फिर रेटेड भी आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये ठीक लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे क्रिटिसिज्म का देखियो, सीधा सीधा स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी, अगर आई है तो बता देना। कैलस एक एडजेक्टिव वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, बड़ा प्यारा वर्ड है। इसका सिनोनिम हम लोगों ने बताना है। सिनोनिम हम तब बताएंगे जब हमें इसका खुद का मीनिंग पता होगा। कैलस का मतलब होता है कठोर, रिजिड, इसके लिए आप जो एक सिनोनिम दे सकते हो स्वभाव के हिसाब से। अफेक्शनेट आप स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड की कैटेगरी में एक तरीके से रख सकते हो। अफेक्शनेट का मतलब होता है
प्यारा बोल सकते हो या स्नेही बोल सकते हो, स्नेही जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। एग्जॉटिंग, एग्जॉटिंग जो कौन होता है, जो थका देता है, थकाने वाला, ठीक है। ओके, जेनरस का मतलब उदार होता है, जेनरस उदार व्यक्ति होता है। क्रूअल मतलब क्रूर होता है, ठीक है। क्रूअल का मतलब क्या होता है, क्रूर होता है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों ने सिनोनिम इसका बताना था। कैलस का मतलब कठोर और क्रूअल का मतलब भी एक तरीके से क्रूर या कठोर एक तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट को जो नीचे दिए गए सेंटेंस में दे रखा है। रोहित इज राइट, रोहित इज के बाद राइट कैसे लिख दिया, या तो राइटिंग होना चाहिए। टू देम 3 टाइम्स, वो 3 बार लिख चुका है, चुका है, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे ये भी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पे हैज़ रिटन लिखना चाहिए आपको। ये वॉज बीइंग्स रिटन नहीं होना चाहिए, वॉज राइट नहीं होना चाहिए, वॉज राइट तो ऐसे हो ही नहीं सकता, ये लिखा हुआ ही नहीं, नहीं लिखा हुआ नहीं है। वहाँ पे है हैड रिटन, हैज़ रिटन, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ज़्यादा सोचने की समझने की ज़रूरत इसमें नहीं है। सिनोनिम बताना है अप्रोप्रिएट वेनम का। वेनम आपका एक वर्ड है, वेनम। ओके, वेनम का मतलब क्या होता है, विष होता है, विष, जहर, जहर होता है। बटर का मतलब आपको पता है, हनी का मतलब आपको पता है, पॉइजन का मतलब आपको पता है। ये आंसर आ गया आपका फ्रूट जूस। वैसे ये तो आपसे पूछने का क्वेश्चन था। अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन को फिलअप करना है, ऑप्शन को फिलअप करना है। रोजी एंड निकी कुड नॉट प्रोवाइड any evidence to support arguments they are there and there, ये देयर गलत है। फिर यहाँ पे ये देयर लगा सकते हो आप लोग। उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, उनकी एक तरीके से बात यहाँ पे चल रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है देखने वाले हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि एंटोनियम बताना है हम लोगों ने जो भी अंडरलाइन वर्ड है उसका। ओके, द CEO कॉल्ड फॉर कंपल्सरी, कंपल्सरी का स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट जो है एक तरीके से वर्ड रहता है ये। दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। द CEO कॉल्ड फॉर कंपल्सरी पार्टिसिपेशन फ्रॉम ईच एम्प्लॉय। कॉम्प्लाइएंटली नहीं भाई, ये गलत नहीं है स्पेलिंग, इसका मतलब बनता है कॉम्प्लाइएंटली का मतलब क्या देखने को आपको मिलता है, कॉम्प्लाइएंटली का मतलब कॉम्प्लाइएंटली, वेरी गुड, सही बोला आपने, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, इसका मतलब देखने को मिलता है आप है ना बहुत ज़्यादा क्या हो, विनम्र हो टुवर्ड योर बॉस, है ना, ये कह सकते हो आप। ओवर्टली ये भी गलत नहीं लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल आपका ठीक लिखा हुआ है। मतलब ओवर्टली का मतलब क्या होता है, बिल्कुल खुल के सामने आना, खुलकर सामने आना, ठीक है, सामने सीधा है जो भी है सामने बोल देना। वॉल्यूएंट्री तो आपको पता है, आपकी इच्छा से आप जो है चीज़ें करोगे, है ना, स्वैच्छिक आप इसको बोल सकते हो, अपनी इच्छा से। ओके, स्वैच्छिक बोल सकते हो। अच्छा, ऑब्लिगेटरी का मतलब आपको देखने को मिलता है कि इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है, आप इस चीज़ को जो है छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो आंसर आप क्या कह सकते हो, कंपल्सरी है, इसका सिनोनिम एंटोनियम बताना है तो वॉल्यूएंट्री बोल दो ना, स्वेच्छ नहीं, हाँ वॉल्यूएंट्री ही बोलना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो वॉल्यूएंट्री ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है ब्लैंक के अंदर। द कंपनीज डैश कमिटमेंट, कमिटमेंट का स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। द सस्टेनेबिलिटी इज एडमायरेबल, यहाँ पे रेजोल्यूट, स्ट्रॉन्ग, या फिर शेकेबल, या फिर वेवरिंग। देखो एक एक जो है वर्ड को देखने की बजाय हम लोग सीधा अपना फिट कर लेते हैं। देखो द कंपनीज, कंपनी का किस चीज़ की बात हो रही है, कंपनी की किस चीज़ की बात हो रही है, कंपनी की बिल्कुल जो है उस कमिटमेंट की बात हो रही है जो करनी ही करनी है उसने। ओके, तो स्ट्रॉन्ग लगा दो ना, STRONG, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। ओके, दृढ़ जो है बिल्कुल दृढ़ तरीके से जो है बात कर रहे हैं। ओके, PDF के लिए आप लोग स्किल लाइक एजुकेशन को फॉलो कर सकते हो।
बैफल का सिनोनियम हम लोगों ने बताना है। ओके, बैफल का सिनोनियम हम लोगों ने बताना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बैफल का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब बोल सकते हैं भ्रमित करना, राइट। वर्ब के हिसाब से इसको पार्ट ऑफ स्पीच ले लेता हूँ। इक्वलाइज्ड, इक्वलाइज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो। इसका मतलब बोल सकते हो बराबर करना, बराबर करना आप इसका मतलब बोल सकते हो। एक्सप्लिकेट, एक्सप्लिकेट का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, स्पष्ट करना, क्लियर करना, आप लोग जो है बिल्कुल बोल सकते हो। कंफ्यूज करना आपको पता है। बारबरस का मतलब आपको पता है, ये आपका एडजेक्टिव दे रखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्रूर होता है। अभी ऊपर आया था क्रूअल, ठीक है, क्रूअल आपका भी आया था, इसका सिनोनियम आप उसको बोल सकते हो। आंसर क्या दे सकता हूँ सर मैं इसके लिए, पूछा क्या गया है, मैं वही भूल गया। सिनोनियम पूछा गया है कि इसका बैफल का, बैफल का मतलब होता है एक तरीके से भ्रमित करना, और सिनोनिम में पूछा गया है तो आप इसको एक तरीके से कंफ्यूज करना एक तरीके से बोल सकते हो ना। कंफ्यूज करना बोल दो ना, ये तो दे रखा कंफ्यूज करना। ओके ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं था, बट कई बार हो जाता है भाई, चीज़ें कई बार इधर उधर चली जाती हैं, चीज़ें ऐसे वैसे इधर उधर, है ना, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं हमारे साथ, तो ये चीज़ें तो सोचनी पड़ती ही हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वो कहता है अप्रोप्रिएट ईडियम को फिल करना है ब्लैंक के अंदर। माला डैश बाय चीटिंग ऑन एग्जाम टू विन हर बेट विद प्रिया। तो वो हिट बिलो द बेल्ट करती है। देखो एक एक ईडियम को समझ लो अच्छे तरीके से। हिट बिलो द बेल्ट, बेल्ट के नीचे मारना, मतलब ये अनुचित काम करने को बोलते हैं। गलत काम आप जब करते हो तो आप जो है क्या करते हो, हिट बिलो द बेल्ट करते हो। अच्छा, गेट द सैक का मतलब क्या देखने को मिलता है, गेट द सैक का मतलब क्या होता है कि आपको जो है नौकरी से निकाल दिया गया। ठीक है, मैं तो गलत कह रहा हूँ, किसी को नौकरी से निकाल दिया गया, किसी को नौकरी से निकालना, ठीक है, निकालना। ओके, आप निकालना मत, आपको निकाला ना जाए, ऐसी मेरी दुआ है। लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन का मतलब आपको क्या होता है कि आप किसी को नीचा समझते हैं, नहीं समझना चाहिए। ओके, किसी को नीचा समझना। फेल आउट का मतलब क्या होता है, या तो अनबन हो जाना या फिर झगड़ा होना। ठीक है, झगड़ा होना या अनबन होना आप जो इसका बोल सकते हो। अब देखो इनमें से क्या बात चल रही है। देखो उसने क्या किया, उसने किन्हें, माला ने जो है इन चारों में से एक ईडियम किया, एक बात की और चीटिंग कर ली एग्ज़ाम के अंदर। और उसने जीतने के लिए, क्या जीतने के लिए, बेट लगी हुई थी उनकी, किसके साथ लगी हुई थी, माला की प्रिया के साथ बेट लगी हुई थी कि मैं है ना इतने नंबर ले लूँगी, या जो भी है इस तरीके से जो भी हुआ होगा। ठीक है, तो उसने है ना हिट बिलो द बेल्ट किया है, उसने अनुचित किया है कुछ ना कुछ काम, चीटिंग तो की है ना, तो उसने अनुचित ही किया, बाकी तीनों का कोई मतलब नहीं बनता है। बट समझ लेना एग्जाम में CHSL में ऑप्शन में दिए हुए हैं, उसका भी इंपॉर्टेंस बनता है। अच्छा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को देखना है, जो अंडरलाइन सेगमेंट दिया हुआ है सेंटेंस का। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड हम लोग लिख सकते हैं। द इंस्पेक्टर स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर ने स्माइल किया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आफ्टर दिया हुआ है, आफ्टर के पहले हैड प्लस के वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं और बाद में सेकंड फॉर्म लिखते हैं। इसका एक दोस्त होता है बिफोर, बिफोर का मतलब होता है से पहले, इसमें से पहले, सॉरी आफ्टर में ये हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म पीछे आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आगे आता है, और बिफोर में आपका जो है पहले आता है वर्ब का, हैड प्लस के वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाद में आता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ क्या है, यहाँ पे आपका वॉज फिनिश दिया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे वॉज फिनिश दे दिया इसने, तो वॉज दे दिया, सॉरी वॉज फिनिश नहीं, वॉज दे दिया आपका यहाँ पे सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे भी आपका सेकंड फॉर्म आना चाहिए स्माइल्ड, ये चीज़ है। ठीक है, आफ्टर के अगर एक साइड में एक चीज़ दे दी है, यहाँ पे ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है, ऑप्शन में नहीं दे रखा है, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड आप करना मत, गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आफ्टर और बिफोर के बारे में यही पढ़ाया जाता है कि आफ्टर में बाद में और बिफोर में पहले हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी इसमें मैं लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि लंबा वीडियो चला जाएगा, दिक्कत होगी। मोस्ट अप्रोप्रिएट टेंसेस वाले में करवाया हुआ है, जब भी कोई एक्सरसाइज आएगी लूसेंट से या और जो भी सीरीज होंगी उसमें, ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे इसको कहीं ना कहीं।
ऑप्शन को फिलअप करना है ब्लैंक के साथ। द परफ्यूम शी यूजेस हैज़ ए स्ट्रॉन्ग, परफ्यूम जो यूज़ करती है वो, परफ्यूम मतलब सेंट, सेंट की स्पेलिंग ये लिखते हैं क्या, मेरे को कंफर्म कर देना, ये तो आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये आ गया आपका स्केंट, इसका मतलब होता है सुगंध, ठीक है, स्केंट बोलते हैं सुगंध को इंग्लिश में, ठीक है। इस प्रकार से आपके ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पेज को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद वीडियो को शेयर कर सकते हो जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो, आपकी मर्जी। ओके, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि नेक्स्ट होगा अपना फोर्थ जो आपकी शिफ्ट होगी, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।